और यार इस वीडियो में ना मैं कंपैरिजन करने वाला हूँ न्यू कार वर्सेस सेकेंड हैंड कार में, क्योंकि बहुत सारे भाई मेरे से पूछते हैं कि हमारा बजट है 4 लाख का तो उसमें अल्टो खरीदें या कोई बड़ी सी सेकेंड हैंड कार खरीद लें। ऐसा नहीं है कि किसी एक ही में आपको फायदा मिलेगा और दूसरे में कोई फायदा नहीं मिलेगा खरीदने का। दोनों के अपने फायदे नुकसान है। तो स्वागत है यार आप सभी का एक और नए दिन में। अभी टाइम सुबह के 7:15 हो रहे हैं और फिलहाल अपनी नैनो को लेके आ रखा हूँ मैं सुबह सुबह। गाड़ी चलाने का यार असली मजा तो सुबह ही है। ऐसे शीशे भी खोल सकते हो, बाहर से मस्त खुशबू आ रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और ऊपर से ट्रैफिक नहीं रहता, रोड खाली खाली से रहते हैं। अब तो फिर भी थोड़े भर गए, जब मैं आया था तब तो एकदम ही खाली थे। उस टाइम तो उजाला भी बहुत ज़्यादा कम था। और नैनो की यार विंडशील्ड गंदी हो रखी है, साफ़ करनी है पूरी। वैसे नैनो ही गंदी हो रखी है, पूरी साफ़ करनी है। आज करूंगा, शाम को करूंगा, अभी तो नहीं करूंगा अभी क्योंकि टाइम नहीं है। और यार इस वीडियो में ना मैं कंपैरिजन करने वाला हूँ न्यू कार वर्सेस सेकेंड हैंड कार में, क्योंकि बहुत सारे भाई मेरे से पूछते हैं कि हमारा बजट है 4 लाख का तो उसमें अल्टो खरीदें या कोई बड़ी सी सेकेंड हैंड कार खरीद लें। मतलब ज्यादा बड़ी भी नहीं आती, पर ये है कि अल्टो के मुकाबले तो थोड़ी ठीक ठाक कार आपको मिल जाती है 4 लाख रुपए में सेकेंड हैंड। तो वही बहुत सारे भाई पूछते हैं कि सेकेंड हैंड कार लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, 2.5 लाख रुपए में अल्टो खरीदें सेकेंड हैंड या फिर डाउन पेमेंट करके नई अल्टो खरीद लें। ये भी बहुत सारे भाई पूछते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद ना आपका डाउट दूर हो जाएगा, सेकेंड हैंड कार खरीदनी चाहिए या ब्रांड न्यू कार खरीदनी चाहिए, दोनों के क्या फायदे और नुकसान है। क्योंकि फायदे नुकसान दोनों में ही है। ऐसा नहीं है कि किसी एक ही में आपको फायदा मिलेगा और दूसरे में कोई फायदा नहीं मिलेगा खरीदने का। दोनों के अपने फायदे नुकसान है। बस आपको ये देखना है कि आपको किसका फायदा ज्यादा बढ़िया लग रहा है। तो सबसे पहले यार सेकेंड हैंड कार से स्टार्ट करते हैं। सेकेंड हैंड कार के क्या फायदे नुकसान है। हाँ, तो सबसे पहले ना मैं आपको सेकेंड हैंड कार के फायदे बता देता हूँ। तो पहला फायदा तो सेकेंड हैंड कार खरीदने का ये होता है कि आपको बजट में अच्छी कार मिल जाती है और ऊपर से आपको लोन वोन भी नहीं कराना पड़ता। मान लो अगर आप सोच रहे हो कि 2 लाख डाउन पेमेंट करके मैं बाकी इंस्टॉलमेंट बना के एक कार खरीद लूँ 5-6 लाख रुपए की अल्टो, तो उसमें क्या है आप 2 लाख रुपए में भी अल्टो खरीद सकते हो। K10 भी मिल जाती है, 800 भी मिल जाती है, अल्टो 800, और वो भी 15-16 मॉडल, जिसके अभी भी 6-7 साल बचे होंगे। तो उस केस में बहुत ज़्यादा आपके पैसे बच जाते हैं, EMI का झंझट खत्म हो जाता है, फालतू का इंटरेस्ट नहीं देना आपको कोई। क्योंकि कुछ भी चीज़ अगर आप EMI पे खरीदते हो, फाइनेंस कराते हो, तो इंटरेस्ट बहुत तगड़ा लगता है। अगर गाड़ी 5 लाख की होगी ना तो मिनिमम 60-70 हज़ार तो लगेगा ही इंटरेस्ट, या फिर उससे ज़्यादा भी लग जाता है। 60-70 हज़ार तो बाइकों में ही लग जाता है, 2-2.5 लाख रुपए की बाइकों में। कार में तो मेरे हिसाब से 1 लाख रुपए के अप्रॉक्स इंटरेस्ट लग जाएगा। इतने में तो सेकेंड हैंड कार जो आप खरीदोगे वही सेम कार आपको 2 लाख के अंदर मिल जाएगी, जो 5-6 लाख की नहीं मिलेगी। तो जितना इंटरेस्ट में आप पैसे खर्च करोगे उतने में तो आप कितने महीने तेल डलवा लोगे उसमें, महीने छोड़ो साल तेल डलवा लोगे। तो इसीलिए इस चीज़ का बहुत फ़र्क पड़ता है सेकेंड हैंड और नई कार में। एक तो सस्ती की सस्ती चीज़ मिल जाती है आपको, EMI का झंझट नहीं है कोई, ऊपर से कैश में पेमेंट करते हो तो थोड़ा और डिस्काउंट भी मिल जाता है। सेकेंड हैंड कार में आप बार्गेनिंग भी कर सकते हो, और ऊपर से सेकेंड हैंड अल्टो जैसी गाड़ी में तो इतना कोई खर्चा भी नहीं होता मेजर। अगर कुछ उसमें ख़राब निकलता भी है तो सस्ते में ही ठीक हो जाएगा। वैसी गाड़ियाँ नहीं खरीदनी चाहिए जैसे फॉक्सवैगन हो गई, फोर्ड की गाड़ियाँ हो गई। इनमें अगर कुछ चीज़ ख़राब निकल जाए ना तो हालत ख़राब हो जाएगी। लेकिन मारुति में तो कोई ख़राबी निकल भी जाए ना तो सस्ते में काम हो जाएगा आपका। इसीलिए सेकेंड हैंड खरीदनी है इस बजट में तो मारुति ही खरीदनी चाहिए। एकदम मेंटेनेंस फ्री कार्स होती है मारुति की, लो मेंटेनेंस या फिर मेंटेनेंस फ्री, कुछ भी बोल सकते हो। उसके अलावा अगला फ़ायदा जो सेकेंड हैंड कार में मेरे को ये लगता है कि जैसे हम नई कार खरीदते हैं ना तो बहुत ज़्यादा ऐसे टेंशन सी रहती है कि ऐसे पतली गलियों में नहीं ले जाना, स्क्रैच पड़ जाएंगे, थोड़ा डर सा रहता है। और ऊपर से स्क्रैच पड़ता है पहली बार तो बहुत दुख होता है, ऐसा लगता है हमारे दिल के अंदर किसी ने स्क्रैच मार दिया। लेकिन सेकेंड हैंड कार में इतना नहीं होता, क्योंकि उसमें आपको पहले से ही स्क्रैच लगे हुए मिलते हैं। साफ़ भी मिल जाती है, लेकिन ये कि 1-2 स्क्रैच तो मिल ही जाते हैं सेकेंड हैंड गाड़ियों में। तो सेकेंड हैंड गाड़ियों में कभी स्क्रैच पड़ भी जाता है तो ऐसा लगता है पहले से इतने स्क्रैच है, एक पड़ गया तो क्या ही फ़र्क पड़ रहा है, मतलब थोड़ा दुख कम होता है। और मेरे हिसाब से ना सेकेंड हैंड गाड़ी को इंसान थोड़ा अच्छे से यूज़ करता है, एकदम खींच के, उस पर थोड़ा कम प्यार आता है। नई गाड़ी में थोड़ा प्यार ज़्यादा आता है तो उसे एकदम आराम आराम से चलाता है कि ब्रेकर नहीं कुदाने, आराम आराम से बिल्कुल। अब ये जैसे अपनी नैनो है, ये इतनी ज़्यादा मैंने सस्ती खरीदी थी तो कई बार ना मैं इसे ऐसे खड़ी करके चले जाता हूँ कि कोई ले जाएगा तो ले जाने दे। मतलब दिमाग में इतनी टेंशन नहीं रहती
कि कार ढंग से खड़ी होगी, कोई लेके तो नहीं चला जाएगा, स्क्रैच तो नहीं मार देगा, कहीं भी खड़ी कर दो और कहीं भी चले जाओ। दिमाग में बहुत शांति रहती है, पीस ऑफ माइंड रहता है बहुत ज़्यादा। वहीं नई गाड़ी होती है तो ऐसा लगता है कि अरे यार कहाँ पे खड़ी करूँ। इंसान अच्छी सी जगह ढूंढता है उसको खड़ी करने के लिए, फिर उसकी केयर करता है बहुत ज़्यादा। सारे लोग नहीं करते पर बहुत सारे लोग करते हैं। बहुत सारे लोग तो ऐसे भी होते हैं, नई गाड़ी होती है फिर भी एकदम अच्छे से चलाते हैं, स्क्रैच भी पड़ जाए तो उन्हें इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनको फ़र्क पड़ जाता है बहुत ज़्यादा। तो अब टाइम यार 11 बज चुके हैं सुबह के, और फिलहाल आज का काम कंप्लीट हो गया है अपना। अब चलते हैं अपने घर और अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो एक और फ़ायदा बताता हूँ अब आपको सेकेंड हैंड कार लेने का। तो जैसे ये अपनी नैनो है, ये मैंने आज से 2 साल पहले खरीदी थी लगभग 50 की, और अगर आज भी मैं इसे बेचूँ ना तो 50 के आसपास मेरे को मिल रहे हैं। मतलब ये लगा लो दिन के मेरे पे 6-7 मैसेज आते हैं नैनो खरीदने के, इस वाली नैनो के लिए, कि हमें बेच दो हमें बेच दो। ज़्यादातर इंस्टाग्राम से आते हैं, इंस्टाग्राम पे नैनो की वीडियो बहुत चलती है ना। ये लगा लो महीने के 5-6 मिलियन व्यूज़ आते हैं इंस्टाग्राम पे नैनो में, इस वाली नैनो में। तो इसीलिए डेली के बहुत सारे मैसेज आते हैं। तो 50,000 में ये प्यार से बिक रही है अभी के टाइम पे। तो सेकेंड हैंड कार का ये भी फ़ायदा होता है, रीसेल वैल्यू आपको अच्छी मिल जाती है। अगर आप अल्टो भी सेकेंड हैंड 2 लाख की खरीदते हो ना, 2 या 1.5 लाख की, और उसे 1-2 साल चलाते हो तो उसके बाद भी वो उतने की बिक जाएगी, नहीं तो 10-20 हज़ार कम में बिकेगी। लेकिन ये है कि रीसेल वैल्यू अच्छी मिलती है। वहीं नई गाड़ी आप लेती अगर 1 साल बाद भी बेचोगे ना तो 1 लाख रुपए टूट जाते हैं उसके, और जितनी महंगी लेते रहोगे उसके पैसे उतने ही ज़्यादा टूटेंगे। मान लो अल्टो आप नहीं लेते हो तो उसके इतने पैसे नहीं टूटेंगे, लेकिन कोई 10 लाख 15 लाख की गाड़ी लेते हो तो उसके पैसे ज़्यादा टूटते हैं मार्केट में। वैसे तो अब अल्टो के भी बहुत टूट जाते हैं। मान लो 6 लाख रुपए की आपने अल्टो ली, उसे 1 साल बाद आप बेचोगे तो वो 5 लाख में भी मुश्किल से बिकेगी, 4.5 तक तो बिक जाएगी। पर ये है कि लाख रुपए का नुकसान तो हो ही जाएगा आपको 1 साल में। और ये मैं अल्टो की बात कर रहा हूँ जिसकी रीसेल वैल्यू तगड़ी है। और कोई लोलू पोलू सी कार खरीद लेना फिर तो हालत ही खराब हो जाएगी, फिर तो बहुत पैसे टूट जाएंगे। और सेकंड हैंड कार में ये भी फायदा है, अब जैसे ये नैनो है इसकी रीसेल वैल्यू इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन सेकंड हैंड मार्केट में ठीक है। सेकंड हैंड में तो जिस गाड़ी की रीसेल वैल्यू भी नहीं है वो भी आप सही प्राइस में बेच सकते हो। लेकिन यार ऐसा नहीं है कि सेकंड हैंड गाड़ी लेने के बस फायदे ही फायदे हैं, नुकसान भी है बहुत ज्यादा। नुकसान यही है कि हो सकता है आपको बहुत खराब गाड़ी मिल जाए जिसको लेने के बाद आपकी हालत खराब हो जाए, आप उसे ठीक ही कराते रह जाओ। दूसरा नुकसान ये है कि आपको ना कलर के ऑप्शंस नहीं मिल पाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको रेड कलर की कार खरीदनी है तो आपको रेड कलर की ही अच्छी कंडीशन में मिल जाए। कभी कभी ऐसा होता है जो कलर आपको चाहिए उस कलर की कार की कंडीशन अच्छी नहीं होती, और जो कलर आपको नहीं चाहिए उस कलर की कार अच्छी कंडीशन में मिल रही होती है। तो फिर इंसान वही ले लेता है, जब उसे पैसे दे नहीं है तो अच्छी चीज़ ही लेगा। फिर इंसान कलर को सेक्रीफाइस कर देता है। अब जैसे मेरे को नैनो ना पीली कलर की लेनी थी, येलो कलर की, लेकिन मेरे को मिली ही नहीं। ये नैनो थी, ये शैम्पेन गोल्ड कलर की है, ब्राउन सा कलर है, पर अच्छी कंडीशन में मिल रही थी, अच्छी डील मिल रही थी, तो फिर मैंने कलर को सेक्रीफाइस कर दिया उसके लिए। तो ये होता है सेकेंड हैंड कार में, ये एक तगड़ा नुकसान है। उसके अलावा एक मेंटली नुकसान ये है कि सेकेंड हैंड चीज में ना वो फील नहीं आ पाती जो ब्रांड न्यू में आती है। मतलब ये वैसे दिमाग का खेल है और ये कुछ दिनों का ही खेल है। नई गाड़ी में भी आपको 1 साल या 1 महीने तक ही वो फील आती है, उसके बाद वो भी सेम टू सेम हो जाती है सेकेंड हैंड की तरह। ये वाला फील बस 1 महीने का होता है वैसे। अब जैसे मेरी बाइक थी 1 महीने तक था मेरे को वो फील, अब वो ऐसी खड़ी रहती है, चलती भी नहीं है ज़्यादा। तो इसीलिए एक ये भी नुकसान है, ये शॉर्ट टर्म नुकसान है और ये दिमाग का खेल है थोड़ा सा। उसके अलावा तो सेकेंड हैंड गाड़ी में और क्या नुकसान है, यही नुकसान है। तो इसी के साथ अपनी सोसाइटी आ चुकी है। अब चलते हैं अपने घर, खाना वाना खाते हैं, आराम करते हैं थोड़ा सा। सुबह का उठ रखा हूँ मैं 5 बजे का। इसके आगे लगाते हैं स्विफ्ट के आगे। आज तो पैरेलल पार्किंग करनी पड़ेगी, ऐसे पार्किंग में दिक्कत होती है इस वाले स्टीयरिंग में। तो अब टाइम यार दोपहर के ना 3 बजने वाले हैं। ये लगा लो तब मैं आके सीधा सो ही गया था थोड़ा सा काम करके, बाकी बहुत देर हो गई सोते सोते। और अब ना बाहर बारिश भी शुरू हो चुकी है। आजकल कुछ पता ही नहीं चलता, कभी भी बारिश हो जा रही है, कभी भी धूप आ जा रही है। तो अभी चलेंगे थोड़ी देर में नैनो को लेके बाहर घूमने के लिए। और जो ये वाला घर है ना मेरा, यहाँ पे ठंड भी थोड़ी ज़्यादा होती है। बारिश की होने की वजह से ठंड और ज़्यादा बढ़ गई यहाँ पे।